आपका सम्मेलन हो रहा है, क्या उसका उद्देश्य है? सबसे पहले हम मीडिया भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम में आकर के हमारी मीटिंग को सफल बनाने में सहयोग किया है। यह कार्यक्रम हमारा लगभग एक साल से चल रहा है। परिवर्तन समाज पार्टी के तत्वाधान में सत्ता में हिस्सा प्राप्त करो जन आंदोलन, ये मंडलवार पूरे प्रदेश में चल रहा पहला कार्यक्रम हमारा जौनपुर में लगा हुआ है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमने कई जिले का दौरा किया है, जितना हमसे बन पड़ा है। और हमारा कार्यक्रम दौरा के आधार पर और कार्यक्रम के मौजूदगी आधार पर हमें सफल दिखाई दे रहा है कि मैं अपनी मेहनत में सफल दिखाई पड़ रहा हूँ। हमारे कार्यक्रम में प्रदेश से कोने कोने से लोग आए हुए हैं। लोगों ने अपनी बातों को रखा अपने हिसाब से। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि हमारे समाज के हीरा, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पार्टी की है, मीटिंग की रही कि हमारे बीच में हमारे बुलावे पर नेशनल आवाज़ के डायरेक्टर मनोज मुसाफिर जी भी हमारे बगल बैठे हुए हैं। आमतौर पर देखा जाए समाज बहुत पीछे तो और संख्या तो पर्याप्त है, लेकिन जन सैलाब नहीं। देखिए, जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात है, हमने बीएसपी में 35 साल पूरी जवानी गंवा दिया है। पूरी जवानी हमें बीएसपी में 3 बार लोकसभा, 1 बार विधानसभा टिकट मिल चुका था, लेकिन पूंजीपतियों ने दलालों के माध्यम से हमारा टिकट खरीद लिया। जब मुझे लगा कि मुझे यहाँ भी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तो हम अपने समाज की पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं और अगुवाई काफ़ी हद तक सफल है। पूरे प्रदेश से हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। अब तक 3-4 राजनीतिक पार्टियाँ जुड़ चुकी हैं, 3-4 सामाजिक संगठन जुड़ चुके हैं। हौसला हमारा बढ़ा हुआ है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप लेकर जनता में जा रहे हैं? हमारा मुख्य मुद्दा है अति पिछड़ा, शोषित, वंचित एवं सर्वतैनिक समाज के सम्मान में परिवर्तन समाज पार्टी मैदान में है। मुख्य मुद्दा हमारा सत्ता में हिस्सेदारी का है। हमारे समाज को समानुपातिक हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए, हमारा मुख्य मुद्दा है। 2027 में चुनाव है, तो अभी कहाँ कहाँ सम्मेलन आप लोगों का अभी हुआ और कहाँ का? ये हमारा पहला सम्मेलन है और ये सम्मेलन हमारा लगातार चुनाव के पहले तक चलता रहेगा। लगातार चलता है, पूरा से लेकर पश्चिम तक चलता रहेगा। युवाओं को कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? युवा भी जो बहके हुए थे, जो थोड़ा से अन्य पार्टियों में भटके हुए थे, उनकी भी समझ में आ रहा है कि हमको अपनी पार्टी से जुड़ना चाहिए। जिस प्रकार से अपनी पार्टी से दलित जुड़ा है, जिस तरह से यादव अपनी पार्टी जुड़ा हुआ है, जिस तरह सवर्ण भी भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, जिस तरह से निषाद के साथ, राजभर के साथ, पटेल के साथ, ये बात साफ साफ समझ में आने लगी है। ये बातें उनको समझ में आने लगी है, इसलिए हमारा कारवां दिन निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपको लगता है कि आपके समाज की ना तो कोई बात करने वाला है और ना कोई मुद्दा उठाने वाला आपके सिवा? हमारा समाज, क्या बताऊं, 40 वर्षों से सामाजिक संगठन बना करके समाज को भटकाता रहा है। हम किसी संगठन पर आक्षेप नहीं करते, शिकवा शिकायत नहीं करते। हमको वहाँ से जो कुछ मिला अच्छा हमने ग्रहण किया, जो अच्छा नहीं लगा हमने उनकी शिकायत नहीं किया। फिलहाल हमारे पुराने संगठन भी काफ़ी काम किए, लेकिन सब वही गोल गोल खाली अपनी लड़ाई लड़ते रहे, समाज की लड़ाई लड़ने सब फेल रहे। और हमारा प्रयास है मनोज मुसाफिर जैसे, किस कुमार जैसे साथी, राम आशीष जैसे साथी अगर मिल गए हैं तो मेरा कार्रवाई निश्चित आगे बढ़ेगा। सर कुछ कहना आप? ये जो आज का सम्मेलन था, जी, मैं मनोज मुसाफिर साहब हूँ, तेली समाज की आवाज़ हूँ और मैं हर घर हर चौखट कार्यक्रम करके पूरे देश में समाज को जागरूक कर रहा हूँ कि कैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। आज मुझे परिवर्तन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद साहू जी, कोषाध्यक्ष श्री रामाश्रय साहू जी, आयोजक नीरज स्वामी जी, आलोक गुप्ता जी के निवेदन पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस पार्टी में जो कार्यक्रम में मैंने शिरकत की सिर्फ इसलिए की कि इसका जो लाइन था कि हमें सत्ता प्राप्त करना है। जो समाज आज तक सिर्फ वोटर बनता आया है, जो समाज अन्य पार्टियों के लिए माला, मंच और मनी की व्यवस्था करता आया है, उस समाज का ना तो विधानसभा में,
ना तो लोकसभा में, ना तो पंचायत चुनाव में, ना तो नगर निकाय चुनाव में कहीं भी भागीदारी नहीं मिलती है। जिस जौनपुर में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, उस जौनपुर सदर में हमारी ताकत 50% की है। जितना वोटिंग होती है उसमें 50% मेरे समाज के लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कहीं तक उसको मुनासिब नहीं समझा गया। सभी पार्टियों ने मेरे साथ दगा किया, चाहे वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आदरणीय बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो। हर पार्टियों ने अपने कोर वोट अपने को ध्यान में रखा। हमारा सिर्फ सबने दोहन किया एक लाइन से, जैसे आदरणीय दुर्गा जी ने कहा कि मैंने बसपा में 34 साल अपना समय दिया, इसी तरह तमाम मेरे महापुरुष, मेरे समाज के लोग ने अपनी पूरी जवानी भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की स्थापना में ख़त्म कर दिया। बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। कहीं बूथ अध्यक्ष बनाया जाता है, कहीं पन्ना प्रमुख बनाया जाता है। जो संवैधानिक आवाज़ मेरी विधानसभा लोकसभा में नहीं गूंजी, तो ये मनोज मुसाफिर उनकी आवाज़ बनकर पूरे देश में अपने लोगों को जगा रहा है, बता रहा है। वो परिवर्तन समाज पार्टी का बैनर है और तमाम और बैनर के माध्यम से कि अब हमारा एक ही विकल्प है, सत्ता में हिस्सेदारी। और सत्ता में हिस्सेदारी हमें तभी मिलेगी जब हम वोट की ताकत को समझेंगे। जिस समाज ने वोट की ताकत को समझा, चाहे यादव समाज रहा हो, चाहे बिंद समाज रहा हो, निषाद समाज रहा हो, उसी तरह से हमारा समाज भी वोट की ताकत को समझे। हम आने वाले समय में तमाम पार्टियों से ये आशा करते हैं और मांग भी करते हैं इस बैनर तले कि हमें वास्तव में दबी पिछड़ी जातियों का उद्धार करना चाहते हो तो हमें जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट है उसको लागू करो, ओबीसी का वर्गीकरण कर दो। उस ओबीसी का वर्गीकरण हो जाएगा तो मैं ओबीसी का वर्गीकरण फिर पंचायत के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी लागू कराना चाहता हूँ। जिस दिन विधानसभा में लागू हो जाएगी, 9 विधानसभा जौनपुर में हैं, 2 विधानसभा सुरक्षित है, 7 सामान्य हैं। अगर हमें अति पिछड़े के नाम पे सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू होगी तो उसमें कम से कम 2 विधानसभा ऐसी होंगी जहाँ से अति पिछड़ा समाज लड़ सकता है। वहाँ से ना तो पिछड़ा लड़ेगा और ना तो सामान्य लड़ेगा, तो हमारे विधायक बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हम जनता के द्वारा कराना चाहते हैं। जैसे महापौर का चुनाव जनता के द्वारा होता है, विधायक का चुनाव जनता के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जनता के द्वारा कराना चाहते हैं। इन्हीं सब मांगों के लेकर आज जौनपुर में हमारी मीटिंग थी। 27 का हमने आगाज़ किया है और आने वाले समय में हर जनपद में जहाँ जहाँ अपने समाज की आबादी ज़्यादा है उन सभी जगह हम जाति जनगणना कराने के साथ साथ सामाजिक हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना बिगुल फूकेंगे। परिवर्तन समाज पार्टी आप लोगों के माध्यम से नाम रखा गया है, तो उसका मेन मतलब क्या, नाम से क्या, कैसे क्या आप नाम इसीलिए रखा गया है कि वैचारिक रूप से परिवर्तन होना चाहिए। हमारे समाज के लोग अभी तक वोट की ताकत को नहीं समझे, तो वोट की ताकत को नहीं समझे तो जिस मानसिक गुलामी से अभी जी रहे हैं, देश की आज़ादी के 78 साल हो गए, इसके बावजूद भी वो मानसिक गुलाम हैं। शरीर से तो आज़ाद हो गए लेकिन मानसिक गुलामी है। उस मानसिक गुलामी से परिवर्तन की बयान है। परिवर्तन का मतलब है कि आप मानसिक गुलाम से मुक्ति पा जाओ। परिवर्तन से मतलब है कि आप संवैधानिक अधिकारों को समझो। परिवर्तन से मतलब है कि राजनीतिक पराकाष्ठाओं को, राजनीतिक वोट की ताकत को समझो। जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जिस समाज ने परिवर्तन करते हुए वोट की ताकत को समझा वो समाज सत्ताधीश बना। इसीलिए हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए परिवर्तन की बयान को बता रहे हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन करो और साथ में सामाजिक हक के लिए, अधिकार के लिए, भागीदारी के लिए अपना सत्ता को प्राप्त करो। सर आप अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आपको नहीं अधिकार दिया जाता है, तो क्या 27 चुनाव में विरोध करेंगे? 27 के चुनाव में सिर्फ विरोध ही नहीं करेंगे बल्कि जहाँ जहाँ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उनके लोगों को जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए हम अपने जाति के अलावा भी कैंडिडेट देंगे और उनको चुनाव में हराएंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे। हम बिना ताकत दिखाए रुकने वाले नहीं हैं। चाहे इस आवाज़ को बंद करने के लिए आप जेल में डाल दीजिए, चाहे इनकाउंटर करा दीजिए, वो आपका विषय है, लेकिन हमारा विषय है कि हमने कपड़ सर पे बांध लिया है। अब इस समाज को राजनीतिक हक अधिकार दिला के ही रहेंगे। उससे पीछे ना तो ये पार्टी रुकेगी, ना तो मनोज मुसाफिर का कदम रुकेगा। यूजीसी का जो फैक्टर चला, कितना उसमें ये चुनाव में काउंट करेगा? बहुत ज़्यादा काउंट करेगा। बहुत ज़्यादा करेगा। और मैं तो आह्वान करता हूँ अपने लोगों से कि सामान्य वर्ग के लोग जो मोदी जी को आज जाति के नाम पे गाली दे रहे हैं,
जो इसी का विरोध कर रहे हैं, इन दुराचारों को पहचानिए और पहचान के इनका राजनीतिक विरोध कीजिए। आपको विरोध सिर्फ वोट की ताकत से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से करना है। आप पंचायत के चुनाव में जहाँ जहाँ ये प्रधानी का लड़ें, जिला पंचायत लड़ें, आप इनको वोट की ताकत को किसी अन्य अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को जिता देना, चाहे वो भले ही तुम्हारे पास मिलने ना आया हो, लेकिन ये तुम्हारे पास रोज़ उठते बैठते हों, लेकिन इनको वोट मत देना। जो मोदी का सम्मान नहीं कर सकता, जिस लोगों ने के द्वारा जिसने विधानसभा लोकसभा का मुंह देख लिया, जो ठेके पट्टे में आज करोड़पति हो गए, वे लोग जब गाली दे रहे हैं, जो उस व्यक्ति का सम्मान नहीं हो सकता। मुझे मोदी जी से कोई सहानुभूति नहीं है, मेरे समाज के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन आपको अगर पॉलिसी गलत है तो आप मोदी जी की आलोचना करिए, भाजपा की आलोचना करिए, लेकिन जाति का आप गाली देते हैं, ये अंदर से दिल द्रवित हो जाता है। इसी की सामाजिक न्याय, इसी के परिवर्तन की बात करने चले हैं।